हाँ जी। 4 धाम को एक जन्म में पूरी नहीं कर पाते, तो 4 धाम हम लोग को तो मालूम है कि पाप में आता है तो सुखधाम से शांतिधाम ले जाते हैं, शांतिधाम से सुखधाम भेज देते हैं। वो तो भेज देते हैं, वो तो हम जानते हैं। ये 3 धामों की बात हम जानते हैं, दुखधाम, शांतिधाम और फिर सुखधाम। ये हमारे जानने की बात है। भक्तों की बात कौन सी है? भक्तों की बात 4 धामों की है या 3 धामों की है? 4 धामों की है। क्या कहा? सीढ़ी के चित्र में जाओ। सीढ़ी के चित्र में ऊपर 4 कुमार दिखाए हैं और कुमारियां जो हैं वो 4 नहीं दिखाई है। कितनी दिखाई है? 3। तो धाम का कनेक्शन, धाम की बात जो है वो स्थान से है या व्यक्ति से है? धाम माने स्थान। तो वो 3 कुमारियां धरणी है या वो कुमार धरणी है? हैं? कुमारियां धरणी है। एकदम गायब कर दिया, एकदम दक्षिण में ले गए हैं। किसको दक्षिण में ले गए हैं? हाँ, कन्याकुमारी को तो दक्षिण में ले गए साथ में, क्योंकि कोई कन्या भी है क्या? जो कन्या है, जो कन्या, वही कन्या चंद्रवंशी से क्या बन जाती है? हैं? सूर्यवंशी बनती है। तो जब सूर्यवंशी बनी तो सूर्य का साथ देती है ना, हैं? तो दक्षिण भारत में कन्याकुमारी भी है और दक्षिण भारत में रामेश्वर धाम भी है। तो 4 धामों में जो चक्कर लगाने वाले हैं, उन 4 धामों में चक्कर लगा के सबसे जास्ती नीचे कौन गिरता है? 4 ही कुमार गिरते हैं या राम वाली आत्मा सबसे नीचे गिरती है? राम वाली आत्मा सबसे नीचे गिरती है, इसलिए उसको हटा दिया। 3 धाम रख दिए भक्ति मार्ग में। और बाबा, हाँ, ये 10 प्रजापति का जो वीरभद्र ने गला काटा, तो ब्रह्मा के रिक्वेस्ट पर उसको बकरे का सर लगा दिया। तो ब्रह्मा के कहने पर नहीं, विष्णु के कहने पर। हाँ, तो ये इसका क्या देह में आ गया? देह अभिमान का चेहरा लगा दिया बकरा है। बकरा भी मैं करता है, गणेश भी देह अभिमान का सिर है। हाँ, और बाबा भगवान आते हैं तो भारत में ही तो आते हैं। हाँ, तो भारत माता की जय नारा लगाते हैं, भारत माता की जय। हाँ, भारत पिता कहने से नहीं, आह्वान किसका कर रहे हो? भारत माता को आह्वान करते हैं। भारत माता का आह्वान कर रहे हो ना? क्यों कर रहे हो? मत करो, जीत मिल जाएगी, जय हो जाएगी। है? नहीं होगी जीत। जीत कब होगी? जब प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बनो, भारत माता का आवाहन करो। और बाबा, जैनी और मुसलमान, है, जैनी लोग एक थाली में 6-7 जन 8 जन मिल करके खा लेते हैं, वैसे ही मुसलमान लोग एक थाली में ही 6-7 जन 8 जन मिल के खा लेते हैं। ऐसा क्यों? जो जैनी है वो जिन के फॉलोअर हैं। जैनी जिन तो नहीं है। तो जिन में और जैनी में अंतर हुआ ना। जिन माने जिसने इंद्रियों को जीता, वो हुआ जिन, और उसको फॉलो करने वाले जैनी कहा गए। लेकिन उन जैनियों से पूछो, क्या तुम अपने उन मुनियों को फॉलो करते हो?
दिगंबर वाले तो बिल्कुल ही नहीं करते। क्या उनके जैन मुनि जो है वो नंगे रहते हैं और उनके फॉलोअर्स नंगे रहते हैं? नहीं रहते। कहने का मतलब ये है कि अंतर तो जरूर होगा। शिव की संतान प्रजापिता, शिव की संतान प्रजापिता, हर हर महादेव। महादेव गॉड फादर इज वन, गॉड का बच्चा भी वन हुआ। अब उसका भी बच्चा पैदा होगा तो नीची कोटि का होगा या महादेव से ऊंची कोटि का हो जाएगा? है नीची कोटि का होगा। इसीलिए दिखाते हैं शंकर की जो औलाद है वो मूछ वाली है और शंकर जी क्लीन शेव है। उनकी जो औलादे हैं कोई जानवर के जैसा चेहरा, अगर मनुष्य जैसा चेहरा भी है तो भिखारी है। तो कौन हुआ भिखारी चेहरा? शंकर का जो बच्चा है, बड़ा बच्चा, वो कौन हुआ? कार्तिकेय हुआ, इस्लाम धर्म का बीज हुआ। इसलिए जिन जैसी शिफ्ट जैनियों में कैसे आ जाएगी, शिव जैसी शिफ्ट महादेव में आ जाएगी? आ जाएगी? नहीं आएगी। वो सदा भोक्ता और ये सदा का भोक्ता, तो उसकी संतान उसका भी बाप। किस बात में? भोगी बने में। कौन? इस्लामी। इसीलिए दिखाया है कि जैनी भी एक थाली में अनेक लोग बैठ जाते हैं, थाली कोई दूसरी थोड़े ही है। बाबा ने कहा सन्यासी लोग क्या करते हैं? सारी थाली साफ कर देते हैं। अपने घर वाली तो छोड़ के आ गए, मठपंथ जमा के बैठे या जंगल में गए और बाई चांस कोई दूसरी थाली मिल गई तो उसको सफा चट कर देते। ये थाली क्या चीज है? था माने था और ली माने ली, जिसकी गहराई में घुस के ठा ली जाए। जो भिखारी होते हैं ना, वो क्या करते हैं? जब काम भिखारी की झोंक में आते हैं तो क्या समझते हैं कि हम एकदम गड्ढे में चले जाएं, एकदम तल्ले में। तो था लेने वाले हुए ना। तो ये थाली जो है वो जैनी लोग भी व्यभिचारी बन के खाते हैं और इस्लामी भी है, इस्लामी भी व्यभिचारी बन के खाते हैं। हाँ अर्थ बताओ भाई, हम अर्थ नहीं जानते हैं। बिल्व, बिल्व वृक्ष का जो फल है या बिल्व वृक्ष है, उसका संस्कृत में नाम क्या है? श्रीफल। और श्री किसको कहा जाता है? हैं? किसको? हाँ, वो श्रेष्ठ कौन है? कौन है श्रेष्ठ? अरे विष पीने वाला श्रेष्ठ है या अमृत बांटने वाला श्रेष्ठ है? कौन है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी की यादगार है बिल्व पत्र या बिल्व फल। जो बिल्व फल है ना, उसकी ये शिफ्ट है कि किसी का पेट खराब हो तो उसको बिल्व फल का चूर्ण खिला दो 2-4 दिन, उसका पेट ठीक हो जाएगा। तो कौन से पेट की बात है यहाँ बेहद में? ये बुद्ध रूपी पेट है, जिसके लिए आवाहन करने के लिए बोला। किसका आवाहन करो? बिल्व फल का आवाहन करो, भारत माता का आवाहन करो। ये श्रेष्ठ फल है।
इसको बुद्धि में स्थान दो, उस पेट में स्थान देने की बात नहीं है। और बाबा ये पारसी लोग जो है, हाँ जी, बाबा काम के आधार पर तो नाम पड़ता है ना, तो आत्मिक स्थिति और आत्मोभिमानी स्थिति व अशरीरी स्थिति, विदेही स्थिति और कर्मातीत स्थिति व बीज रूप स्थिति, इसमें अंतर क्या है? आत्माभिमानी स्थिति और देह अभिमान की स्थिति में अंतर नहीं आपको पता चलता है। आत्मिक स्थिति और आत्माभिमान, आपने तो अनेक प्रकार की स्थिति गिना दी, तो उन स्थितियों में अंतर नहीं होगा? अंतर तो जरूर होगा। हाँ, तो कोई दो का पूछो, ढेर सारा नहीं। हाँ, आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्थिति माने आत्मा याद रहे। देवताओं की आत्मिक स्थिति होती है तो उन्हें क्या याद रहता है? आत्मा याद रहती है। और देवान को देह याद रहती है। स्त्री को अपनी देह, पति की देह याद रहेगी, पति को स्त्री की देह याद रहेगी, अंतमते सुगति हो जाएगी। और बीज रूप स्थिति का क्या है? वो ये आत्मिक स्थिति माने बीज रूप। हाँ, ये पारसी लोग जो है, इनके मरने के बाद डेड बॉडी जब हो जाती है उनकी, तो उनको चील कौओं को खिलाने के लिए छोड़ देते हैं। और दूसरा, इनकी जनसंख्या और दूसरी जो जातियों की जनसंख्या बढ़ती है उसकी अपेक्षा एकदम गिरती जाती है, ऐसा क्यों? जो कल्याणकारी दुनिया में है वो गिरते जाएंगे या उनकी संख्या बढ़ती जाएगी? घटती जाएगी। श्रेष्ठ कम होते जाते हैं और भ्रष्ट बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे ही है, पारसी माने पारस पत्थर से बना है पारसी। जो पारस पत्थर की फॉलोअर्स हैं वो ही है पारसी। पारस कोई पत्थर ऐसा होता नहीं है जो लोहे से टच कर दिया जाए तो सोना हो जाए। ये तो पारसनाथ भगवान की बात है, भगवान के पार्ट की बात है। तो कोई उसके जितने नजदीक आकर के रहेगा उसको उतना उतना जास्ती संग का रंग लगेगा। बाबा मुरली में है जो बाप जो है वो कब पुजारी नहीं बनते, तो सेकेंड नंबर पे शंकर जो है वो कब पुजारी बनते नहीं, वो द्वापर से पुजारी कैसे नहीं बनते? द्वापर की आदि में हिस्ट्री में चंद्रगुप्त का नाम है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और उसके गुरु का भी नाम है। तो कौन पूज्य था और कौन पुजारी था? है गुरु पूज्य था और चंद्रगुप्त पुजारी था, राजा था। यथा राजा तथा सारी प्रजा पुजारी बन गई। और पारस का मतलब जिसने रस को पी लिया या रस को पा लिया? ओहो, उसने रस को पाया तो किससे पाया? अरे किससे पाया, जल्दी बोलो। बाप से पाया। कौन से बाप से? शिव बाप से। तो फिर तो जैसा काम वैसा ही नाम। तो पी लिया कहेंगे या पा लिया कहेंगे? पाने के बाद पिया ही नहीं तो क्या फायदा हुआ? पेट में ही नहीं गया, बुद्ध रूपी पेट में असर ही नहीं हुआ तो फायदा होगा नहीं। हाँ, छठ पूजा के याद है, छठ पूजा, शरद छठ पूजा। हाँ, पूजा का याद कर किसकी है? सूर्य का है, चंद्रमा का? दुनिया में छठा धर्म कौन सा है? सूर्यवंश है, चंद्रवंश है, इस्लामी, बौद्धि है, और इस्लामी के बाद बौद्धि,
बौद्ध के बाद कौन सा नंबर हुआ? 5वां। और उसके बाद संन्यास। भारतवासी आज भी भक्ति मार्ग में कौन से किस जाति के मनुष्यों को पूजते हैं? किस धर्म के मनुष्यों को पूजते हैं? सन्यासियों को ही पूजते हैं। बाबा, यहाँ बंगाल के अंदर में तो आज तक काली पूजा होती थी। अभी 25-30 सालों में शनि महाराज को नया दुकान चालू हो गया, तो इसको बड़ा ठाकुर बोल करके लोग खाली इसी को पूजना शुरू कर दिया, काली पीछे रह गई। इसका क्या कारण? और ज्यादा तमो प्रधान बनेंगे कि कम बनेंगे? ज्यादा तमो प्रधान बन रहे हैं। और सम्मी का पौधा क्या होता है बाबा? उसकी आजकल बहुत पूजा होने लगी है। सम्मी का पौधा, काय का पौधा? तुलसी का लगाते हैं ना बाबा, उसी तरह भी सम्मी का पौधा लगाते हैं। ये क्या होता है? पौधा है बाबा, बहुत सारा लगा रहे हैं लोग। उसकी शिफ्ट बताओ, उसकी विशेषता है बताओ। उसका छुई मुई के पौधे के जैसा छोटा छोटा पत्ता होता है। अरे छुई मुई तो इशारा करने से, छूने से ही कुड़मुड़ाई जाती है। उसकी शिफ्ट बताओ। चलो जान करके फिर बताना। हाँ, और आगे? अरे पत्ता तो होता है, पौधा है तो पत्ता भी होगा। हाँ हाँ, 4.5 लाख जो आत्मा है, 4.5 लाख जो आत्मा है, बीज रूप आत्मा, हाँ, जो बच्चे को जन्म देने वाले हैं सतयुग में, तो जो परम धाम से जो बच्चा आएगा वो पहले क्या उनका बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करेगा? है। जैसे बाबा 4.5 लाख बाप 4.5 लाख बच्चे को जन्म देने वाले, तो जो परम धाम से जो आत्मा आ रहा है 4.5 लाख की पेट में जाएगा ना बुद्धि रूपी पेट में जाएगा? अरे 4.5 लाख जो है वो शरीर खत्म हो जाते हैं कि उनके रह जाते हैं? रह जाते हैं। तो अपने शरीर में ही आएंगे ना बाबा। तो जैसे अभी का जैसे होता है 5 महीने के बाद ही अगर आत्मा प्रवेश करता है तो उस टाइम के डायरेक्ट वैसा ही पेट में आ जाएगा। कैसा? जैसे कोई बॉडी है नहीं तो उसमें आत्मा कहाँ से आएगा? अरे बॉडी नहीं है, रुद्रमाला के मणकों का बॉडी विनाश के बाद बचेगा नहीं। हाँ बचेगा, वो उसकी बॉडी नहीं बोलना, बच्चे की बॉडी बोलना। बच्चे की बॉडी? बच्चा क्या परमधाम से बना बनाया उतरेगा? सतयुग की बात कर रहे हैं, जहाँ पर परमधाम से आत्मा आ रहे हैं, वो आत्मा आके तो शरीर में ही प्रवेश करेगा। ये तो वो शरीर मौजूद है ना इस सृष्टि पर? हाँ मौजूद है। हाँ, तो बच्चे के रूप में मौजूद तो नहीं है। बच्चे के रूप में मौजूद। बर्फ में हर चीज, जो चीज गलने योग्य होती है गल जाती है कि नहीं? बह जाती है कि नहीं? शुद्ध चीज रह जाती है। जो शुद्ध तत्व है वो रहेगा, बाकी बेकार है सो बह जाएगा, सड़ जाएगा। बाबा संवत एक कब से करेंगे? संवत एक तब होगा जबकि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मिलकर के एक हो जाएं, पूरी विजयमाला प्रत्यक्ष हो जाए। बाबा हाँ, 2026 तक बाबा। बाबा धर्म, कर्म, मन, बुद्धि, ये तो 4 है। ये तो 4 धर्म, कर्म, मन, बुद्धि, इसके ज्यादा बड़ा कौन है? इसके अंदर में बड़ा कौन है? मन, बुद्धि, कर्म और धर्म। धर्म धारण किया जाता है, बुद्धि धारण नहीं की जाती है। एक समान वस्तुओं में समानता देखी जाती है। जो एक समान है ही नहीं उनमें समानता तुम कैसे देखने लगे? धर्म धारणा करने की चीज है, बुद्धि कोई धारण करने की चीज नहीं है। वो तो ऑलरेडी है ही है कि बाद में धारण की जाती है। हाँ, 2026 तक मिल जाएंगे बाबा पूरे बेसिक और एडवांस कंप्लीट रूप से? क्या? 2026 तक सारे मिल जाएंगे बेसिक एडवांस, सूर्यवंश और चंद्रवंश। अरे बताया ना, तुम बच्चे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में 50 वर्ष लेते हो, तो 50 वर्ष में पूरी रुद्रमाला आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? पूरी रुद्रमाला आ जाना माने सारे बीज तैयार हो गए। जब सारे बीज तैयार हो गए तो आधार मूर्ति भी तैयार हो जाएंगे।
आधार मूर्त बीज रूप दोनों तैयार हो गए, माने राजा रानी दोनों तैयार हो गए, तो प्रजा भी तैयार हो जाएगी। तो सारी प्रजा तैयार हो गई, राजा रानी तैयार हो गए, तो फिर दूसरे धर्मों का नंबर लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ। और रुको, हाँ है अवस्था का अनुभव कब होता है? लगन लगने के बाद निर्विघ्न अवस्था कब लगेगा? लगन के बाद आत्मा संपन्न बनेगी तो निर्विघ्न भी बनेगी। जब तक संपन्नता नहीं आई है, अपूर्णता है, तो विघ्न आते रहेंगे। और करते हैं तो हमको लाइफ का अनुभव होता है, जैसे हम खुदा आँख से देखते हैं। बाबा को याद करते हैं तो हमको लाइफ का अनुभव होता है, जैसे खुदा आँख से हम देखते हैं। साक्षात को पाठ देखते हैं। अच्छी बात है, आपको खुली आंखों से साक्षात्कार होता है लाइट का, तो अच्छा है ना? खराब है? अच्छी बात है। और ज्यादा याद करो। हाँ बाबा हाँ, रुको 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 रुको, बस 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 बस। हाँ हैं? ज्ञान सागर में से विशाल सागर है, वो पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ। ज्ञान सागर में क्या हुआ? ज्ञान सागर में जो विशाल सागर है वो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। अंध महासागर का नाम सुना? उसका नाम अंध महासागर क्यों पड़ा? अंधा बना देता है। वो विदेश धर्मखंड जो हैं उनके बीच में है। क्या? विदेशी धर्मखंडों के बीच में है। और भारत का हिंद महासागर, वो तो विदेशी धर्मखंडों के बीच में नहीं है। हैं? ज्ञान का अंधा नहीं है, ज्ञान का अंधा नहीं है। इससे अंधा वो पूछ रहे हैं, ज्ञान का इसमें अंधा होता है, तो मैं ज्ञान का अंधा। अरे विदेशी काम विकार में अंधे हैं या नहीं? देहभान में अंधे हैं या नहीं? भौतिकता में अंधे हैं या नहीं? हैं? हाँ, कि आत्मज्ञान में अंधे हैं? आत्मज्ञान में रचे पचे हैं या देह के ज्ञान में रचे पचे हैं? हाँ? क्या बोला? में निकला था ना 16,108 हाँ, निकला था वो कब का समय? यज्ञ के आदि में जब झगड़ा हुआ ना, तो झगड़े की बातें अखबारों में निकली, रेडियो में निकली, वही बातें वहां पहुंच गई अमेरिका में। जब झगड़ा हुआ यज्ञ के आदि में, तो वो बातें सारी अमेरिका तक पहुंची झगड़े की। सिंध हैदराबाद में झगड़ा हुआ था ना, एंटी पार्टी के बीच में और ओम मंडली के बीच में, तो दोनों पार्टियों का जो झगड़ा है वो अमेरिका तक पहुंच गया। यज्ञ के आदि की बातें हैं। और हाँ, पिता सर्गो पिता धर्मो पिता ही परमंतपो पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता। फिर से बोलो। पिता सर्गो पिता धर्मो हैं? सीता पिता सर्गो पिता धर्मो पिता सर्वो पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता धर्म पिता ही परमंतपो पिता ही परमंतप पितरी प्रतिमा पन्ने पिता ही प्रतिमा पन्ने प्रथम प्रतिभापन्ने, प्रतिभा से भरपूर है। तो वो तो पिता है कौन? पिता कौन है?
हैं? ने तो बताया जो अरे पिता कौन है, पहले एक बात बताओ। शिव बाबा तो पिता है। शिव बाबा पिता है, वो धर्म है या नहीं है? धर्म है। और आगे बोला जो बोलो। पिता स्वर्ग। पिता स्वर्ग है कि परमधाम है? वो परमधाम में रहता है कि स्वर्ग में है? स्वर्ग में है। फिर पिता स्वर्ग कैसे है? जो बाबा मुरली में बोलते हैं, बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, परमधाम को याद करो, तो ये तीनों अलग अलग हैं या एक है? एक कैसे? एक ही पर्सनैलिटी है। हाँ, एक ही पर्सनालिटी जो है वो शिव बाप का घर भी है, परमधाम है। कौन है? शिव बाप का घर इस सृष्टि पर कौन है? प्रजापिता। वो परमधाम भी है, परमम च धामम, वो परमधाम भी है हमारा, और स्वर्ग भी है। क्या उसके पास जाने मात्र से सुख मिलता है? क्या हम दुनिया का दुख भूल जाते हैं? तो स्वर्ग भी है और वो सब कुछ है। और गंगा, गीता, सावित्री, शिखा, तो पवित्रता, तो अलग अलग नाम है ना? क्या गंगा, गीता, सावित्री, गीता गंगा गायत्री, सीता सत्या सरस्वती। हाँ, तो नाम है। हाँ 9 देवियां हैं और 9 देवियों के नाम गिना दिए। और अलग अलग है। अरे 9 देवियां, उनमें एक ही देवी प्रवेश करके कार्य करती है कि अलग अलग देवियां हैं? देवी तो एक ही है, परंतु उनमें जैसा जैसा रूप वैसा वैसा उनका काम हो जाता है। शिव तो एक ही है, परंतु वो अलग अलग रूपों में प्रत्यक्ष होता है, इसलिए अलग अलग नाम है। और नाग पहने वाला, नाग नाग वाला ये पहने वाला शंकर आदि देखा जाता है। तो मैंने क्या है? नाग वाला ये पहने वाला, नाग वालाएं, नाग वाला ये पहने वाला शंकर आदि दिख जाता है, दिखा जाता है। शंकर आदि क्या दिखा जाता है? कहने वाला नाग वालाएं हम लोग ही तो कहते हैं नाग वालाएं हैं शंकर जी को। तो मैंने क्या? नाग माने सर्प, जो उनकी कमर में भी है, हाथों में भी है, गले में भी है, सर के ऊपर भी है। तो नाग बलाएं, नाग तो हैं, और बलाएं बिच्छू टिन्डुन, वो सब बलाएं हैं। हाँ, मैंने क्या? बल है। हाँ, और बाबा अभी कंपिल गए थे तो हमारा अमृत वेला भी ठीक था, भोजन भी अच्छा लगता था, हाँ भी लगती थी, दिनचर्या भी अच्छी जाती थी। और पहले तो वैसा ही, मतलब फिर वापस वहाँ से आए तो यहाँ वही हालत जो पुरानी थी। हाँ भैया, तो बाबा कहते हैं तुम बाहर जावेंगे तो दुनिया के संग के रंग में आ जावेंगे, यहाँ आवेंगे तो तुम्हारी अवस्था दूसरी बन जाएगी। इसमें क्या नई बात है? जैसा संग वैसा संग रंग लगता है। आदि में 14 बार लोगों में परिवर्तन वाला हैं? और कैसे विवर्तन डाला? आदि से वो आदि में जगदम्बा विघन डाला, अंत में कैसे? जो आदि से अंत है ना। 98 में क्या हुआ? 98 में क्या हुआ? जब बाबा 4 महीने के लिए जेल में चले गए थे। ओहो, हम वही तो बात पूछ रहे हैं। उस समय क्या हुआ था? उस समय तुम्हारी जगदम्बा, तुम्हारी ब्रह्मा, बड़ी अम्मा छोड़ के भाग गई थी कि साथ दिया था? है? अरे क्या हुआ था? है? अरे बोलो ना। है?
साथ रही थी, फिर भाग गई। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा का क्या हुआ? जब झगड़ा खड़ा हुआ धोबी घाट का, तो क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा चौकड़ी मार के भाग गए। डरपोक राजा बनता है? मन का अंत में क्या होगा उसका? अंत में क्या होता है? हाँ, तो ऐसा बोलिए, अंत में क्या होगा? क्या विघ्न ढालेगा? अंत में भी ऐसे ही होगा। कैसे बोलिए? हैं? जगदम्बा तो अभी ज्ञान में नहीं है, कैसे हम? आ जाएगा। उसके मस्तक पे तो, महाकाली के मस्तक पे तो शंकर जी का चित्र दिखाया जाता है। तुम्हें कैसे मालूम नहीं आएगी? हैं? अरे हट्टी एक ही है, कहाँ जाएगा? फिर अभी तो बहुत जगदम्बा की भुजाएं भी निकलने वाली हैं, निकल रही हैं। तुम उनसे मिलती होगी। जगदम्बा के हाथ में झाड़ू भी है, वो भी मिलता है। और भी बाबा जेल में जाएंगे, अब हमें भी बाबा को जेल में डालेंगे, अंत में भी बाबा को जेल। अरे से सारी दुनिया जेल है, ये क्या बड़ी बात हो गई? भगवान ही जेल में पैदा हुआ बताते हैं भक्ति मार्ग में, है? हाँ, ये तो संगम युग में जब शूटिंग होती है तो ब्रॉड ड्रामा में तो उसका यह सब बनता है। अच्छा, तो हम जो ये बाबा का सोलो क्लास होता है तो ब्रॉड ड्रामा में उसका जाकर कैसे बनेगा? जो संगम युग में है ना, तो बट ड्रामा का हिस्सा में तो ड्रामा बनेगा। तो अभी बाबा के सामने कैसे बट ड्रामा बनेगा? जो हो रहा है ना, उसका क्या शूटिंग कैसे होगा? क्यों? हाँ, ब्रॉड ड्रामा कैसे बट ड्रामा में क्या होगा? क्यों गुरुओं से अकेले में प्रश्न नहीं पूछते? भक्त लोग हैं, गुरुओं से कुछ पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पूछते हैं। हाँ, सभा में नहीं पूछने देंगे। बाबा का जो क्लास होता है, हैं? बाबा का जो पढ़ाई पढ़ते हैं, हाँ, जो बाबा का क्लास होता है वो शिव बाबा का क्लास है या के रामबली आत्मा का क्लास है? वार्तालाप जो तुम करते हो परिप्रश्न सेवया, वो प्रश्न उत्तर जो है वो रामबली आत्मा के साथ होता है या शिव बाबा के साथ होता है? शिव बाबा कहते हैं बात विवाद करो, कहते हैं नहीं। अब जब शिव बाबा आवेंगे, आए कि नहीं आए? नहीं आए। नहीं, बाबा ने बोला महाशिवरात्रि होगी, शिव बाबा की प्रत्यक्षता होगी, बच्चा प्रत्यक्ष होगा, बच्चा जन्म लेगा तो सब जानेंगे, सब कहेंगे। जो देखेगा, जो सुनेगा, सो कहेगा आ गया। अच्छा, जब आ गया तो वो आने वाला उससे कोई प्रश्न करेगा? प्रश्न उत्तर बंद हो जाएंगे। ये है शिव बाबा की निशानी, वो है असली। और ये सब अभी क्या है? जितना जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ जी, हैं? हाँ, तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही समझे, तो हमेशा ही पत्थर को भगवान समझो। हाँ हाँ, भक्ति मार्ग में भी तो ऐसे ही कहते हैं। तो मूर्ति को क्या समझो? जड़ मूर्ति ना समझो, क्या समझो? तो हमेशा ही भगवान समझो। तुम्हारी भावना के ऊपर भावना मिल जाएगा। और बाबा शंकर को खुले आसमान में दिखाया जाता है? नहीं, मंदिरों में भी दिखाया जाता है। बड़े बड़े पुराने मंदिर तुमने देखे ही नहीं? हाँ, सोमनाथ के मंदिर में शंकर की मूर्ति थी या नहीं थी? है? हाँ, बाबा हाँ, हाँ, स्वीट साइलेंस। ऐसी साइलेंस है, ऐसी गहरी याद में बैठ जाओ जो तुम्हें समय का पता ही न चले कितने घंटे हो गए बैठे बैठे। उसको कहेंगे स्वीट साइलेंस। हाँ जी,
अष्टमी एक श्लोक है, वो बोला है कि परम ब्रह्म परमं धाम परमं पवित्रं भवन। परम ब्रह्मं परम धाम पवित्रं परमं भवन। भवन पुरुषं शाश्वतं दीपं। पुरुषं शाश्वतं दीपं। दीपं आदिदेव मदं देव। हाँ, तो आदिदेव की महिमा बताई है। वो सारी महिमा किसकी है? आदिदेव की महिमा बताई। हाँ, वो परम धाम भी है, परम पुरुष भी है। गीता में 3 प्रकार की आत्माएं बताई, एक क्षर और एक अक्षर। लेकिन गीता में बताया कि इन दोनों से भी श्रेष्ठ एक और है, वो है परम ब्रह्म। विष्णु को बताया परम पद, ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों के लिए, जो भोगी मनुष्य है, सुख भोगना चाहते हैं, उनके लिए सुख बड़ी चीज है या दुख और शांति बड़ी चीज है? सुख बड़ी चीज है। सब सुख चाहते हैं, हमेशा के लिए शांत तो कोई नहीं रहना चाहता। तो सुख जो बड़ी चीज है, वो सुख जास्ती से जास्ती जिसे प्राप्त होता है, वो पद परम पद कहा गया। हैं? चार पुत्र हैं। 4 से एक तो राम दिया है। हैं? 4 में से तो एक राम दिया है, एक राम दिया तो है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 ही तो हैं। 4 जो आपने है। अभी जो शरीर है वो चारों का उनका नाम क्या है? बता तो दिया, आज ही तो बताया। अभी बताया ना, अमरनाथ के नहीं, बद्रीनाथ और श्रीनाथ और रामेश्वर, ये 4 धाम बताए ना। अभी चारों तो मनुष्य है ना। हाँ, उनका नाम है ना, बता दिया ना। अमरनाथ कोई है या नहीं जो मरता ही नहीं है? बाकी सब थोड़ा थोड़ा समय के लिए इस षष्ठी रूपी रंगमंच से गायब हो जाते हैं। तो अमरनाथ भी है, वो सबसे ऊंची स्टेज में है। उसके बाद बद्रीनाथ है, उसके बाद श्रीनाथ है, कृष्ण वाली आत्मा। उसके बाद रामेश्वर। हाँ, और वो स्थान का नाम आया। दो स्थान का नाम आया। एक बड़ौदा या मैसूर। हाँ, बड़ौदा। हाँ, या मैसूर। मैसूर। हाँ, ये तो 2 भक्त हुए। हाँ, तो बड़े दादा कौन है? अरे बड़े दादा कौन है? बड़ौदा जो बाबा बोल दो सारा ज्ञानी हो, भूल गए। अरे दादा कौन है? बाप कौन है? बाप दादा है कौन? कृष्ण बच्चा, वो हो गया बड़ौदा। और मैसूर, सूर माने सूर्य। सूर्य कौन है? राम वाली आत्मा। तो हो गए ना दोनों। हाँ जी। बाप पीछे सदगुरु हैं? बाप पीछे सदगुरु। हाँ, ऐसे पढ़ाई बाप के सिवाय कोई पढ़ा ना सके। हाँ जी। आया हुआ है सर। हाँ, पूछना क्या है? बोल रहे सर। अच्छा,
ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी। और बाबा अब जो मांसाहारी है वो वैष्णव बन सकते, मांसाहारी को ना वैष्णव। अब जो मांसाहारी है वो वैष्णव बन सकते। अब जो मांसाहारी है अब वैष्णव बन रहे हैं तो कौन है? मांसाहारी है वैष्णव बन रहे हैं। वैष्णव बन रहे हैं। बन रहे हैं। कहाँ की बात है? कौन है? माता की बात बताइए। अभी जो मांसाहारी माता है वो वैष्णवी देवी बन रही है। मतलब ये है जगदम्बा भी क्या बन जाएगी अंत में? वैष्णवी बन जाएगी। हाँ जी। और परमात्मा को मोहन आत्मा नहीं कहेंगे क्योंकि वो साधारण मोहन नहीं बनता है। न वो महान बनता है न नीचा बनता है। महान वो बनेगा जो नीचा भी बनेगा। हाँ, महान और क्षुद्र का कंट्रास्ट है। लेकिन मोहन आत्मा में तो आते हैं आप। महान आत्मा में आते हैं कि पतित में आते हैं? जो उल्टी बात करते हैं। साधारण तौर में तो आते हैं? साधारण तौर में तो आते अधर्म तो साधारण तन पतित है या पावन है? महान किसे कहा जाता है? पावन को कहा जाता है महान। और कोई बोला मुझे ऐसा ऐसा साक्षात्कार हुआ, अब कोई बोला मुझे तो कुछ भी नहीं साक्षात्कार हुआ। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो ज्ञानी तू आत्मा है उसे साक्षात्कार की दरकार ही नहीं। वो कहेगा हमें तो बुद्धि के द्वारा समझाओ, हम साक्षात्कार कुछ नहीं मानते। क्या? हमें बुद्धि के द्वारा बात को गहराई को समझाओ। तो रुद्रमाला के जो मणके हैं पक्के पक्के, वो कभी साक्षात्कार पे विश्वास नहीं करते। साक्षात्कार क्या? जैसे स्वप्न, आया राम गया राम, उस पर कोई विश्वास नहीं। वो भक्ति मार्ग की बात है, भक्तों की बात है। भक्तों को साक्षात्कार हो जाता है, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, उससे कोई पुरुषार्थ थोड़ा ही हो जाता है। और परम गुरु, परपर गुरु और परमिष्ठ गुरु तो अलग अलग है, तो माना क्या? ये तुमने बनाया है बाबा। ये जो शक्तिपीठ है, दुनिया का शक्तिपीठ, दुनिया भर के शक्तिपीठ है, ये शक्ति दुनिया भर के कहाँ हैं? गिने चुने तो है। कहाँ गिने चुने? दुनिया भर के हैं। दुनिया भर के नहीं है। यहाँ बंगाल में एक पीठ है, उसके अंदर लोग जा करके उसको दारू चढ़ाते हैं। वो बाद में बना दिए हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों ने बना दिए हैं। वो कोई ओरिजिनल नहीं है। और हाँ जी। कोई सपने देखते हैं और वो हकीकत हो जाता है। कोई सपने देखते हैं अब वो हकीकत हो जाता है, ऐसा क्या जानते हैं? कोई गुरु जी हैं, कुछ बोल देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं और वो सच्चा हो जाता है। इसका क्या कारण है? अपने पूर्वजन्म का हिसाब किताब। कोई सच्चे हो भी जाते हैं, कोई नहीं भी हो जाते। और का धंधा कैसे होगा? का धंधा कैसे होगा? डंडा बबूल का होगा, कांटे वाला। और किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। 8 को नहीं मिलेगा। हाँ जी। और गृहस्थ में माया बहुत पकड़ता है। हाँ, जीवन मुक्ति कैसे करता है? अरे गृहस्थ में अंदर घुस जाओ, गहराई में, एकदम गहरे में जाके गोता खाओ, हाँ मिल जाएगा। हाँ बाबा, राम को दशरथ दिखाई गए। राम को पिता दशरथ दिखाई गई। दशरथ को दिखाया ना, राम को पिता। और राम का पिता दशरथ। हाँ। और जो माता है ना, 3 माता दिखाई गई। हाँ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। हाँ। बेहद में इसका अर्थ क्या है? बेहद में इसका अर्थ ये है
कि 3 प्रकार के धर्म हैं। धर्म माने धारणा करने वाले, धारणा करती है धरणी, धरणी माने 3 प्रकार की माताएं हैं। 3 प्रकार के धर्म खंड है। एक है सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताई धर्म, दूसरा है झाड़ में लेफ्ट साइड के धर्म और धर्मखंड, और तीसरे हैं राइटियस भारतीय धर्म और धर्मखंड। ये भी धर्मखंड माताएं हैं। उनकी जो मुखिया माताएं हैं उनके नाम दे दिए। देवी देवता सनातन धर्म की माता कौशल्या, कुशलता पूर्वक कर्म करने वाली, और उनके मित्र हैं दाईं ओर के धर्म भारतीय धर्म जो पवित्रता का पालन करते हैं, वो हैं उनके मित्र। और कई जो कई करती हैं, एक से उनका पेट नहीं भरता जिंदगी में, उनका नाम दे दिया कई। हाँ। तो 3, अरे पूरी बात का होई, धीरज धर मनुआ, धीरज धर। कई ये तो 3 माताएं हो गई। अब रहे दशरथ। ये पिता दशरथ क्यों बताए? हाँ, झाड़ के चित्र में जो नीचे 4 डालियां इस तरफ और 4 इस तरफ और 2 बीच में, कितने हुई? 10 धर्म हो गए। उनमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी शामिल हो जाते हैं, जो अंत में जाके पतित बनते हैं, और दाईं और बाईं ओर वाले तो पतित हो ही जाते हैं। तो ये 10 धर्म के 10 धर्म पिताएं हैं, जिनके 10 सिर मिलकर के 10 रथ बन जाते हैं। 10 रथ कहो या रावण कहो। और बाबा ये रामायण में इसका जो लास्ट शत्रुघ्न है, इसका बेचारे का कोई पार्टी नहीं दिखाया गया रामायण में। हाँ, शत्रुघ्न एकदम साइड ही होकर रह गया। अच्छा, और यहाँ संगम युग में तीनों तो कुछ न कुछ करते हैं। राम भी कर रहा है, लक्ष्मण भी कुछ कर रहा है, भरत भी कुछ दिखाई दिया। शत्रुघ्न को अलग क्यों कर दिया गया? एकदम कुछ भी नहीं दिखाया। उसने भगवान के बने बनाए घर को बिगाड़ा होगा, गिराया होगा, गिरजाघर बनाया होगा। तो जो भगवान के बने बनाए घर को ही बिगाड़ेगा, उसे क्या प्राप्ति होगी? तुम प्राप्ति कराना चाहते हो? इच्छुक हो? हैं? माने उसके फॉलोअर हो? अच्छा। और पंचवान है वो कौन सा क्या क्या? पंचवान 5 बाण। अरे 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां। धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यही 5 बाण हैं इनके अलग अलग। और बाबा, हाँ, एक इट्टा और अथन, हाँ, एक इट्टा और अथन मैंने क्या? अथन तो एक इट्टा और अथन, एक इट्टा और अथन मैंने क्या? ढेर सारे वेद हैं, ढेर सारे ग्रंथ हैं, ढेर सारे शास्त्र हैं। उनमें से 1-2 वाक्य उठा लिया करो और यहाँ वार्तालाप में आके पूछा करो, हम बड़े विद्वान हैं, देखो हमें इतने श्लोक याद है, इनका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? अरे तुम्हें जो चाहिए वो पूछो ना। हाँ। और बाबा, हाँ, যে অর্জুন 5 পাণ্ডবের মধ্যে যে অর্জুন যে পাশুপাত অস্ত্রটা পেয়েছিল, ওই পাশুপাত অস্ত্রটা মানে একবার ছাড়লে শুনেছি যেটা ভক্তি মার্গে বিনাশ হয়ে যায়। পাশুপাত অস্ত্রটা क्या अर्थ है? क्या बोला? अर्जुन ने जो पाशुपात अस्त्र मिला था उनको, अर्जुन को जो पाशुपात अस्त्र मिला था, उस अस्त्र का अर्थ क्या है? पशुपत अर्थ अस्त्र। हाँ, पशु किसे कहते हैं? पशु माने जानवर,
और पात माने गिराने वाला। जितने दुनिया में जानवर हैं मनुष्य रूप में, उन सबको गिराने वाला कौन सा अस्त्र हुआ? पाशुपत अस्त्र, सारे 500 करोड़ को मारने वाला। और किसी मनुष्य को डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन करते हैं तो उसको ऑपरेशन किया जाता है, तो उस समय उसकी आत्मा क्या स्टेज में रहती है? जब सो जाता है तो किस स्टेज में रहती है? जिस स्टेज में सुसुप्त अवस्था में रहती है उसी स्टेज में पहुंचा देते हैं दवाई खिला के। और हिंदी में बोला रक्तदान महाकल्ला। कोई व्यक्ति 10-5 लाख रुपया से मुद्रण बनाए देते हैं और कोई व्यक्ति 10-5 लाख रुपया रक्तदान करता है, दोनों का प्राप्ति एक है ना कोई अंतर है? वस्तु का दान है। एक मकान बना के दिया वो भी वस्तु, और रुपया पैसा भी वस्तु। तो वस्तु दाना द्रव्य दान कहा जाता है। द्रव्य दानात् ज्ञान दानम विशिष्यते। क्या कहा? ज्ञान दान जो है वो द्रव्य दान से भी विशेष है। धन संपत्ति का दान उतना विशेष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का दिया हुआ नहीं है। तुम ईश्वर की दी हुई चीज जो बांटेंगे उसकी ज्यादा वैल्यू है। जैसे लक्ष्मी क्या बांटती है? ज्ञान दान देती है। और जगदम्बा हैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। क्या चाहिए तुम्हें? सुंदर स्त्री से शादी चाहिए? शादी का सुख चाहिए? लो हमारे पास है। तो ये सब कुछ जो है वो व्यक्ति का कमाया हुआ है या भगवान का दिया हुआ है? व्यक्ति का है। शिव बाप उनको देते हैं क्यों? किनको? जगदम्बा, ये लक्ष्मी, इधर ही वो तुम्हारी आत्मा को जितना जो कुछ मिला है सुख और दुख वो बाप देते हैं। तो बाप ही देते हो। बाप ही देते हो। तुमने कुछ नहीं कमाया, तुम करता नहीं हो। शिव बाबा है दाता। ये सिर्फ भावना की बात है, न वो देता है न कुछ लेता है। ना दत्ते कस्यचित् पापम ना दत्ते सुकृतम विभो। भगवान न किसी के पाप लेता है और न किसी को पुण्य देता है। तुम जैसा करोगे वैसा भरो। भगवान सिर्फ ज्ञान देता है। ज्ञान के अनुसार चलोगे अच्छा अच्छा मिलेगा, ज्ञान के विपरीत चलोगे दुख ही दुख मिलेगा। बाबा ब्रह्मा को तो बेबी बुद्धि कहते हैं। कौन कहते हैं? शिव बाप कहते हैं। लेकिन हमें प्रश्न पैदा होता है। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। लेकिन वो ओपक तो वाणी जो होते हैं ना, हैं? ओपक तो वाणी अव्यक्त तो वाणी चलाते हैं ब्रह्मा बाबा। हाँ ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वाणी चलाते हैं। तो बहुत कठिन होता है वो समझने के। लो अव्यक्त वाणी बड़ी सहज है या कठिन है? और मुरली? मुरली सहज है। मुरली अगर सहज होती तो बेसिक में समझ लेते, क्यों नहीं समझ पाई? हाँ जो कठिन चीज है वो जल्दी नहीं समझ में आती है और जो सहज चीज है वो जल्दी समझ में आ जाती है। बस ओम शांति।